ओम शांति। आज का मुरली का तारीख है 22 जून 1971 का। तीव्र पुरुषार्थी की निशानियाँ। शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हो, जबकि अनेक संकल्पों की समाप्ति होकर एक शब्द संकल्प रह जाता है। इस स्थिति का अनुभव कर रही हो। इस स्थिति को ही शक्तिशाली सर्व कर्म बंधनों से न्यारी और प्यारी स्थिति कहा जाता है। ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करने के लिए नीचे आते हैं। जैसे कोई का निवास स्थान ऊंचा होता है, लेकिन कोई कार्य के लिए नीचे उतरते हैं तो नीचे उतरते हुए भी अपना निजी स्थान नहीं भूलते हैं। ऐसे ही अपनी ऊंची स्थिति अर्थात असली स्थान को क्यों भूल जाते हो? ऐसे ही समझकर चलो कि अभी अभी अल्पकाल के लिए नीचे उतरे हैं कार्य करने अर्थ, लेकिन सदा काल की ओरिजिनल स्थिति वही है। फिर कितनी भी कार्य करेंगे, लेकिन कर्मयोगी के समान कर्म करते हुए भी अपनी निजी स्थिति और स्थान को भूलेंगे नहीं। यह स्मृति ही समृद्धि दिलाती है। स्मृति कम है तो समृद्धि भी कम है। समृद्धि अर्थात शक्तियाँ। मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्म सिद्ध अधिकार कौन सा है? सर्वशक्तियाँ ही मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यह स्मृति की स्टेज जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सदैव रहनी चाहिए। ऐसे अनुभव करते हो कि सदैव अपना जन्म सिद्ध अधिकार साथ ही है। अपने को सपूत समझते हो। जो भी बेटे हैं सभी अपने को सपूत समझते हो। कोई ने कहा सपूत है, कोई ने कहा बन रहे हैं। सपूत बन रहे हो या सबूत बन रहे हो? दोनों। अगर सपूत नहीं तो याद की यात्रा भी नहीं ठहरती होगी। अंत तक अगर सपूत बनने का ही पुरुषार्थ करेंगे तो सबूत कब दिखाएंगे? 2-4 वर्ष में सपूत बनेंगे, उसके बाद 2-4 वर्ष में सबूत देंगे। सपूत हो ही। अगर सपूत नहीं होते तो अपने को सरेंडर समझते। सरेंडर हुए हो वह सरेंडर भी अभी होना है। तो सरेंडर होने सपूतपन का नहीं है। समझा? जो श्रीमत के आधार पर डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं, अपने को ट्रस्टी समझ कर चल रहे हैं, उनको तो सपूत कहेंगे ना। कहाँ बहुत सोच भी रिजल्ट बदल देते हैं। जैसे पेपर के टाइम पेपर करने के बजाय क्वेश्चन के सोच में चले जाते हैं तो पेपर रह जाता है। तो ज़्यादा सोच में नहीं जाना है। बाप समझते हैं सपूत बच्चे हैं तब तो श्रीमत पर चल रहे हैं। बाकी रही सबूत दिखाने की बात, वह भी हर एक यथाशक्ति दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। जितना बाप बच्चों में निश्चय बुद्धि है, बच्चे अपने में निश्चय बुद्धि कम है, इसलिए हर कार्य में विजय हो यह रिजल्ट कभी कभी दिखाई देती है। जैसे बाप में निश्चय पढ़ाई में निश्चय है, वैसे ही अपने में भी हर समय और हर संकल्प निश्चय बुद्धि बनकर करना उसकी कमी है। इस कमी को भी अब तक भरेंगे तो 3 वर्ष तक, 2-3 वर्ष तो स्वप्न में भी कभी सोच में न लाना। क्या कहना चाहिए? अभी जो तीव्र पुरुषार्थी है उनके मुख से कभी शब्द नहीं निकलेगा। वह सदैव अभी सिर्फ कहेंगे भी नहीं, लेकिन अभी अभी करके दिखाएंगे। यह है तीव्र पुरुषार्थ।
ऊपर जा रहे हो तो नजदीक होना चाहिए ना। अगर 2-3 वर्ष की मार्जिन रखी है तो तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में गिनती होगी। तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ ही है कि जो भी बात कमजोरी व कमी की दिखाई दे उसको कभी कभी खत्म कर दे। जब स्मृति रहती है तो स्मृति के साथ समर्थी रहने के कारण कोई भी कमी को पूर्ण करना ऐसे लगता है जैसे कोई साधारण कार्य बिगर सोचे ऑटोमेटिकली हो जाता है। यह नेचुरल हो जाता है। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए दिन प्रतिदिन जो शिक्षा मिलती है उसको स्वरूप बनते जाओ। शिक्षाओं को शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन हर शिक्षा को स्वरूप बनाओ तो क्या बन जाएंगे? जो असली स्टेज का गायन है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति बन जाएगी। पॉइंट की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन पॉइंट को प्रैक्टिकल स्वरूप बनाओ, फिर सदैव पॉइंट स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। अभी मेजॉरिटी पॉइंट को पॉइंट रीति धारण करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन जो पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे तो वर्णन करने के बजाय साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। तो यही पुरुषार्थ करते चलो। वर्णन करना तो बहुत सहज है, मनन करना भी सहज है। जो मनन करते हो वो वर्णन करते हो, वह स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराओ। ऐसे को कहते हैं सपूत और सबूत दिखाने वाले। सपूत बच्चों को वफादार और फरमान बरदार कहा जाता है। सभी अपने को फरमान बरदार समझते हैं। जब विजय का वरदान है तो विजय किससे होती है? जब फरमान पर चलते हैं तो फरमान बरदार नहीं हो। स्थूल में फरमान पालन करने की शक्ति भी सूक्ष्म के आधार पर होती है। निरंतर फरमान पालन होता है तो मुख्य फरमान कौन सा है? निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म में प्योरिटी हो। औरों को भी सुनाते हो कि पवित्र बनो, योगी बनो। तो जो औरों को सुनाते हो वही मुख्य फरमान हुआ ना। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। ऐसे फरमान बरदान बने हो। सारी शक्ति से ना पवित्र और योगी है कि अभी बनना है। निरंतर योगी भी है। निरंतर अर्थात संकल्प में भी अशुद्धता नहीं है। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कारों का टच होता है तो भी संपूर्ण प्योरिटी तो नहीं कहेंगे ना। जैसे स्थूल भोजन भले कोई स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हाथ भी लगाते हैं तो भी अपने को सच्चे वैष्णव नहीं समझते हैं। अगर बुद्धि द्वारा भी अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव कहेंगे। कहा जाता है अगर कोई देखता भी है अकर्तव्य कार्य तो देखने का असर हो जाता है, उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में भी टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण प्योरिटी नहीं कहेंगे। पुरुषार्थ का लक्ष्य कहाँ तक रखा है? अब सोचो, जबकि इतनी स्टेज तक जाना है तो यह छोटी छोटी बातें अब इस समय तक शोभती हैं। अभी तक बचपन के खेल खेलते रहते हो, वह कभी दिल होती है बचपन के खेल खेलने की? वहाँ ही रचना की, वहाँ ही पालना की और वहाँ ही विनाश किया। यह कौन सा खेल कहा जाता है?
यह तो भक्ति मार्ग के अंधश्रद्धा का खेल हुआ। माया आएगी जरूर, लेकिन अब की स्टेज अनुसार, समय अनुसार विदाई लेने अर्थ आनी चाहिए ना, कि ऐसे रूप में आए, नमस्कार करने आए। अभी चलने की तैयारी नहीं करनी है। कुछ समय नमस्कार देखेंगे व चल पड़ेंगे। शक्तियों को अभी अनुभव करना है। बाप दादा इसका भी त्याग कर भाग्य पांडवों और शक्तियों को वरदान में देते हैं। इसलिए शक्तियों की पूजा बहुत होती है। अभी से ही शक्तियों को भक्तों ने पुकारना शुरू कर दिया है। आवाज सुनना आता है। जितना आगे चलते जाएंगे उतना ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई मूर्ति के आगे भक्त लोग धूप जलाते हैं व गुणगान करते हैं। वह प्रैक्टिकल खुशबू अनुभव करेंगे और उनकी पुकार ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख पुकार। जैसे दूरबीन द्वारा दूर का दृश्य कितना समीप आ जाता है, वैसे ही दिव्य स्थिति दूरबीन का कार्य करेगी। यही शक्तियों की स्मृति की सिद्धि होगी और इस अंतिम सिद्धि को प्राप्त होने के कारण शक्तियों के भक्त शक्तियों द्वारा रिद्धि सिद्धि की इच्छा रखते हैं। जब सिद्धि देखेंगे तब तो संस्कार भरेंगे ना, तो ऐसा अपना स्मृति की सिद्धि का स्वरूप सामने आता है। जैसे सन शोज फादर है, वैसे ही रिटर्न में फादर का शो करते हैं। बाप दादा प्रत्यक्ष रूप में यह पार्ट नहीं देखते, लेकिन शक्तियों और पांडवों का यह पार्ट है। तो इतना वफादार और फरमान बरदार बनना है जो एक सेकंड भी, एक संकल्प भी फरमान के सिवाय न चले। इसको कहते हैं फरमान बरदार। और वफादार किसको कहते हैं? संपूर्ण वफादार वे कहलाएंगे जिसको संकल्प में भी व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। ऐसे को संपूर्ण वफादार कहते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, दूसरी कोई बात स्वप्न में स्मृति में दिखाई न दे, उसको कहते हैं संपूर्ण वफादार। ऐसे फरमान बरदार की प्रैक्टिकल चलन में फर्क क्या होगी? सच्चाई और सफाई। संकल्प तक सच्चाई और सफाई चाहिए, न सिर्फ वाणी तक। अपने आप को देखना है कि कहाँ तक वफादार और फरमान बरदार बने हैं। अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। बुद्धि की लगन कम होने के कारण अनेक प्रकार के संग के आकर्षण अपने तरफ खींच लेते हैं। तो और संग तोड़ एक संग जोड़, यह पहला पहला वायदा है। उस वायदे को निभाना, इनको ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है। समझा? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।